दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इतिहास के 22वें दिन में। हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे आज पार्ट 1, क्योंकि इसमें ये चैप्टर भी बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारे युगों के कहें तो हम लोग अभी महात्मा गांधी से लेकर अब तक के जितने भी इतिहास के क्वेश्चन आप आए हैं वो लेकर आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आज पढ़ेंगे हम इसका पहला अध्याय यानी कि पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन क्यूज के हम मिलेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे, आप तक शेयर करेंगे। और ये इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम पे। देखिए टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन के 86 को और हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लासेस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा के। चलिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचा सकें। दोस्तों आज का पहला सवाल क्या कहता है ये देखिए, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद में निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 97 के पेपर में आया हुआ है आरआरबी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आफ्टर द अरेस्ट गांधी जी हु अमंग द फॉलोइंग लीड, LEAD लीड है, ठीक है, द सॉल्ट सत्याग्रह, किसने सत्याग्रह को नेतृत्व दिया था? तो ऑप्शन है विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, पर उन लोगों को शेयर कीजिए जो तैयारी में हैं, उनको नहीं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के इस क्यूज से। आंसर है यहाँ पे सी, अब्बास तैयब जी। जी हाँ, नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अब्बास तैयब जी। और तैयब ने ही धरासणा सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी दिया था। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वायुवृद्ध पितामह भी कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा, अब्बास तैयब को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, गुजरात का वयोवृद्ध पितामह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुनः स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है दोस्तों, ये पूर्ण नहीं है, पुनः है, ठीक है, पूर्ण है, ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो ये ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जहां पे लाहौर में ये बातें की गई थी और ये पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग भी की गई थी। अब देखिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको वीडियो में ही बता पाऊंगा, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ जो कि पीडीएफ में आपको शायद ना मिल पाए, इसलिए वीडियो का देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यह भी याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए ये दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हैं। और उस समय ही पूर्ण स्वराज का अपना एक नया लक्ष्य घोषित किया गया, जो कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। याद रखिएगा, जो ये पहला अधिवेशन था 1930 में ही इन्होंने अपना पूर्ण स्वराज का घोषणा कर दिया था 29 में, और 1930 में पहली बार स्वतंत्र भारत का यहाँ पे झंडा लहराने की बातें भी कही गई थी। स्वराज की सबसे पहली मांग जो थी कि 1906 में, जी हाँ 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता भी की गई थी। तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1906 में, उसके कौन थे अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन यहां से और बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तीसरा है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे उनका नाम था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में ही हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन बनेगा इससे। एक किसान आंदोलन था, ठीक है,
बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो एक किसान आंदोलन था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और ये दोस्तों आंदोलन जो था, जो कर के ऊपर वृद्धि, मतलब जो किसानों के ऊपर कर लगाए जाते थे उस पर वृद्धि किया गया था, और उसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा आंदोलन था बारदोली की, और इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब मिली हुई थी लोग, वो थी महिलाएं। ठीक है, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करती थी। और उस समय गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। कब? तो 1926 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ये तीन चीजें याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी 1926 में बारदोली सत्याग्रह में। सबसे ज्यादा इनमें महिलाओं का सत्यापन था इस विद्रोह में। ओके, अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका कथन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है आपके 2011 के पेपर में, एसएससी के, आरआरबी के 2010 के पेपर में पूछा गया है, और 2017 के पेपर में गया है सीजीएल में। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो कहा था डी दयानंद सरस्वती जी ने। जी हाँ, इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। इनके बचपन का पूरा नाम जो था मूल शंकर था। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछ सकता है, तो मूल शंकर। ठीक है, और ये इन्होंने 1875 में गिरगांव यानी कि मुंबई में, गिरगांव के नाम से भी जाना जाता था मुंबई, याद रखिएगा, गिरगांव के नाम से नहीं, एक्चुअली ये मुंबई के आसपास में कोई गांव है। ठीक है, तो गिरगांव के नाम से जाना जाता था मुंबई। 1875 में आर्य जो थे, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी किन्होंने? तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे। ठीक है, अब 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसमें कि बताया गया कि तिलक, गंगाधर तिलक ने जी आगे बढ़ाए थे इस चीज को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1875 में दयानंद सरस्वती को गिरगांव यानी कि मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नोआखली स्थित है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोआखली स्थित है दोस्तों बी, बांग्लादेश में। नोट कर लीजिएगा, नोआखली स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल का स्थान था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद जब विभाजन हुआ भारत का, तो ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना, और अंत में 1971 में ये बांग्लादेश का हिस्सा बन गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे है अभी बांग्लादेश में ये। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है बी, 1908 में। जी हाँ, गांधी जी का जो सर्वप्रथम 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए सत्याग्रह में के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था, और ये 2 महीने तक, जी हाँ 2 महीने तक असाधारण रूप से कारावास में भी रह चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं किया तो समझिए कि आप हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जान लीजिए आप, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल में, जी हाँ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जो एक भू राजस्व विभाग जो था, भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें कि 1793 ईस्वी में, इसका थोड़ा सा पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, में बंगाल के गवर्नर जो थे जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था इसको। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने जमींदारों को भूमि स्वामी मानते हुए राजस्व की दर को नियत रूप से दिया भी था, और सूर्य अस्त प्रणाली का एक नया स्थायी बंदोबस्त भी वहां पे शुरू किया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का जो एक प्रचलन चलाया था बंगाल में। भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल के प्रमुख नेता में से एक थे इसमें बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, गरम दलीय एक आशय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के मनवाने के लिए दृढ़ता और मांग रखने की हड़ताल, प्रदर्शन आदि किया करती थी, और जहां पर भारत में गरम दल अग्रणी नेता के रूप में तिलक जी को मान्यता प्राप्त थी, और ब्रिटिश लेखक वेलेंटाइन सिरोहल ने इन्हें भारत अशांति का जनक भी कहा था।
इन्होंने बेलगांव यानी कि कर्नाटक से होम रूल आंदोलन शुरू किया था 1916 में। तो होम रूल आंदोलन याद रखिएगा तिलक बाल गंगाधर तिलक के थी, और ये जो आंदोलन था ये गरम दल के नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने 1916 ईस्वी में इसको शुरू किया था। कहाँ से, तो कर्नाटक से, याद रखिएगा बेलगांव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी, तो सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी, ये चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आंसर है ए थोरी, नोट कर लीजिएगा। थोरी के द्वारा इन्होंने, जो हेनरी डेविड थोरी थे, एक अमेरिकी निबंधकार भी थे और कवि भी थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रेरणा थोरी की रचना फिलोसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, फिलोसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ये एक पुस्तक थी जो कि कौन थे, हेनरी डेविड थोरी जो थे, इनके एक नेतृत्व में, इनसे एक आइडियल मान के इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रेरणा भी लिया था। किसने, तो महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखिए, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर है यहाँ पे ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। नोट कर लीजिएगा, भारत में सिविल के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिसने सिविल सेवा की प्रेरणा चीन से ली थी, सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय बने थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, जबकि सिविल सेवा से बर्खास्त पहले भारतीय हुए थे सत्येंद्रनाथ बनर्जी। तो दोनों ही नाम एक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है एक, और एक है बनर्जी जो कि सबसे पहले बर्खास्त हुए थे, ठीक है, सिविल सेवा से। पर ये सबसे बनने वाले पहले सिविल सेवा के ये चयनित हुए थे कौन, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले भाग किसने लिया था, आंसर कीजिएगा यहाँ पे सी सरोजनी नायडू। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जो कि 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा कि भविष्य एवं भारत में प्रशासनिक सुधारों की गुंजाइश की संभावना तलाशने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था उस समय। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आंसर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरोजनी नायडू, द्वितीय जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें सबसे पहले भाग लेने वाली महिला भी थी। अगला सवाल देखें, किसने महात्मा, यहाँ पे गांधी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह नेतृत्व किया था, तो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इट्स डी, सरोजनी नायडू ने। याद रखिएगा, ये आधुनिक भारत का इतिहास का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड और भी अभी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो क्यूज को अटेंड करने से अच्छा है आपको वीडियो देखना यहाँ पे, ठीक है, और वीडियो को सुनिए क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। अभी सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो आंसर है सी लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। जी हाँ, सती प्रथा बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में, जी हाँ 1829 ईस्वी में इस पे प्रतिबंध लगाया था और इसमें समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, राजा राम मोहन राय, ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इनको जनक भी माना जाता था सती प्रथा को खत्म करने का। अगला सवाल, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था, तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेन में जितने भी आरआरबी के एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो बी है आंसर 1853 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, भारत में पहली बार ट्रेन चली गई थी, कहां से कहां तक गई थी, तो मुंबई से ठाणे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और 1853 में सबसे पहले चलाई गई थी। भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों तक पहुंचाना तथा बंदरगाहों तक ले जाना था और सेना को विद्रोह के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजना भी था। वायसराय कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था।
तो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था बनाने का, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा विशाल देश हुआ करता था उस समय, और उस समय भारत को अगर कहें तो यहाँ से पूरा अफगानिस्तान तक ये क्षेत्र था, उसमें पाकिस्तान भी इसमें था शामिल। तो ये जो पार्ट था उस समय, इन दूर दूर इलाकों तक अपनी सेना को भेजना बहुत कठिन काम हुआ करता था, इसलिए रेल का निर्माण सब उस समय 1853 में भारत में करवाया गया। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा उनका नाम दोस्तों, साइमन कमीशन के तहत ये रखवाया गया था। और आपको बता दें कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या, कच्चे माल को देश के अंदर हिस्सों तक पहुंचाना, और वायसराय कर्जन के काल में इसको लाया गया था। ठीक है, वायसराय कर्जन नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भी आपके। सी है आंसर यहाँ पे 1854 में, नोट कर लीजिएगा 1854 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत भी किया गया था भारत में। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो आंसर है दोस्तों बी, गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के एक बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था दोस्तों डी, सिपाही विद्रोह के समय। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और 1857 में एक्चुअली 1857 में क्रांति विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध सैनिकों के द्वारा फूंका गया बिगुल था, जिसके बाद में जनता का सहयोग मिला। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ब्रिटिश संसद जो था 1858 में, जी हाँ 1858 में के अधिनियम के अनुसार कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया, लेकिन शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया और वायसराय नामक नए पद का सृजन हुआ था। जी हाँ, 1858 में जो था ये कंपनी जो थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई और उसका शासन काल भी ख़त्म हो गया था 1857-58 के विद्रोह में। उसके बाद ये सीधा चला गया वायसराय। जी हाँ, एक नया पद का नाम निकाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिन्होंने फिर से 100 साल तक और हम पर शासन किया। तो दोस्तों आंसर है डी, यहाँ पे सिपाही विद्रोह हुआ था 1800। ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ 1858 में। ओके, और उससे पहले जो था वो कंपनी का शासन हुआ करता था हम लोगों के ऊपर, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था दोस्तों मूलशंकर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाले जनरल का नाम, गवर्नर जनरल का नाम बताइए दोस्तों। तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी? तो पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी किसके? तो डचियन के। जी हाँ, जो डच थे, यानी कि जो अभी जो इनमें से यूरोपीय कंट्री के भी कुछ शासक ऐसे थे जो कि भारत पर राज किया करते थे, और ये जो थे यूरोपीय देश से पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया था इन लोगों के द्वारा। ठीक है, बस ये अपना व्यापार करते थे भारत में आके, और कुछ क्षेत्र में जैसे कि भारत का जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न एरिया है, जैसे कि मुंबई, और मुंबई के बाद फिर गोवा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके कब्जे में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये उस समय तक कोई इनकी जो पुलिस व्यवस्था थी या फिर उनके प्रशासन की व्यवस्था थी वो स्थापित यहाँ पे नहीं किए थे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपके एग्जाम में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्रश्न अभी हम लोग पार्ट 1 में लेके आए हैं, वैसे ही क्वेश्चन अभी आधुनिक भारत के इतिहास से भी पार्ट 2 पार्ट 3 भी चलेगा। तो इस सब को क्यूज को अटेंड कीजिएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिए और वहाँ सर्च करने के बाद हमें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा तो आपको करेंट अफेयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के
सबकी क्लासेस का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के इस सिनारियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।